नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो स्वागत है आपका बीएफए के इस क्रैश कोर्स के 7th एपिसोड में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने 6th एपिसोड जो किया था उसमें हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। और उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें, अभी तक हम तो बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमने भीमबेटका किया था, उसके बाद हमने इंडस किया था, फिर हम आ गए थे अपने मौर्यन डायनेस्टी पे, मौर्यन काल पर, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कुषाण एम्पायर में किस तरह से दो जो है स्टाइल डेवलप होते हैं, मथुरा एंड देन गंधार। और उसके पहले भी भरूच वगैरह वो सब हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपका गुप्ता आ जाता है ना। गुप्त के भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। फिर ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, फिर इसके कैसे दो ब्रांचेस निकलते हैं, दो शैलियां विकसित होती है ना, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वो हमने डिस्कस कर लिया था। जो मेन एग्जाम्पल्स थे हमने वो जान लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अब आपका आ गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की जो वीडियो होगी हमारी, ये होगी मिनिएचर पे, ठीक है। मिनिएचर आर्ट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे बहुत ही सरल भाषा में, कहानियों के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है आपको, ताकि याद आ जाए, मतलब आपको चीजें याद रह जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसके ये इस वाले सेशन को जो मिनिएचर हमारा हम कवर करेंगे, मिनिएचर जो पार्ट है हमारा, पेंटिंग्स वगैरह, इसको कवर करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई उसका बता दो थोड़ा सा प्लीज, आप जीके का बता दो, जीके का बता दो। तो देखो, इस वाले एपिसोड में हम जीके का भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले अपना ये मिनिएचर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका जीके का पोर्शन है वो हम थोड़ा सा आज देख लेंगे, ठीक है, जितना भी हमारे से हो सकेगा। और उसके बाद जो मिसलेनियस का है वो भी हम छोटू छोटू जो चीजें हैं, जो लगता है कि जैसे कि इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट के जो नोटिफिकेशन उसमें मेंशन कर रखा है कि मेथड एंड मटेरियल, है ना, विजुअल आर्ट और फाइन आर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, तो ये जो मेथड एंड मटेरियल है इसका भी हम थोड़ा सा इस वाली वीडियो के एंड में जान लेंगे, ठीक है। तो चलो, अब अपना पहले मैंने सोचा कि पहले बता देती हूँ आपको क्योंकि बच्चे यार बहुत पैनिक हो रहे थे। आप, अच्छा नहीं लगता हमको आप इतना घबराए हुए हो, तो यार काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ, जितना भी हमको पता होगा, जितना भी हम जानते हैं वो हम बताएंगे, और कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिलैक्स। तो अभी हम चलते हैं अपना मिनिएचर पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गई बात मिनिएचर की। अब यहाँ पर ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है, यानी कि लघु चित्रकला जो है, राइट, इसको जानने से पहले ना हम जरा पीछे से चलते हैं कि अगर आपको याद होगा तो हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, सेकेंड एपिसोड था क्योंकि फर्स्ट में तो इंट्रो चला गया था, ठीक है तो जो सेकेंड एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि आपका प्री हिस्टोरिक वो आ जाती है, पेंटिंग्स आ जाती है, जो है रॉक पेंटिंग्स आ जाती है, जो गुफाओं पे चित्र बने हैं वो आ जाते हैं ना। वो आपका हमने लिया था भीमबेटका, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो ये जो पेंटिंग है, अच्छा पेंटिंग से आप क्या समझते हैं, ये जो चित्रकला है चित्रकला से क्या समझते हैं, तो हम देखते हैं, शुरू से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना इसको, एक बार हम भीमबेटका पे पहुंच चुके हैं शुरू से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो पेंटिंग है ये ना एक मीडियम है सेल्फ एक्सप्रेशन का, यानी कि जो एक मनुष्य है, यानी कि जो इंसान है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ना। अब जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि भीमबेटका में जितने भी आपके ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलेंगे, ऐसी लाइन से ड्रॉ कर दिया, कुछ भी जो भी वो चीजें करते थे, जो उनकी एक्टिविटीज होती थी उनको वो जो है प्रेजेंट करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं, वो जो है हंटिंग सीन्स हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, वो शिकार करते थे उस टाइम, ऐसे शिकार विकार करते थे और फिर उसको खाते थे। तो वही सब चीजें जो वो करते थे वही वो बनाते थे। एनिमल्स की फिगर हमको देखने को मिलते हैं। बाइसन हमने आपको दिखाया था, है ना, बाइसन का हमको एक वहां पर चित्र देखने को मिलता है, पेंटिंग देखने को मिलती है रेड कलर की, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं, डांस के सीन हमको देखने को मिल जाएंगे, जो उनकी डेली एक्टिविटीज है वो हमको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग है क्या, हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है कि हाँ हमको ये लगता है, हमारा ये रिचुअल है, हमारी ये प्रैक्टिसेस है, तो हम उसको बाहर लेकर आते हैं, हम ड्राइंग करते हैं, लाइन ड्राइंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। एक बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता, वो अपने आप को वो अपनी किसी भी बात को प्रूव नहीं करना चाहता, बस उसे अच्छा लगता है, वो अपने आप जो है उसको बस वो अच्छा लगता है, तो फिर वो पेंट करता है, वो ड्रॉ करता है ना। तो हम देखते हैं कि जो आपका ये भीमबेटका था, यहाँ पर एक तरह से चाइल्ड आर्ट डेवलप होती है ना, ऐसे जो है लाइंस से बना देते हैं, कुछ भी स्टिकी लाइंस का
इस्तेमाल करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था, हमने अगर आपको याद हो तो फिर हमने पढ़ा था अजंता केव्स। तो अजंता केव्स में क्या देखा था कि अब यहाँ पर जो है म्यूरल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। अब जो आपका भीमबेटका केव था वो तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो गुफाएं थी वो मतलब कि नेचुरल केव्स थी, वो उन्होंने नहीं बनाई थी। जो हमारे प्री हिस्टोरिक मैन या फिर हम बोले जो अर्ली मैन था उसने नहीं बनाई थी, वो नेचुरल थी, वो नेचुरल केव्स थी। तो वहां पे जाते थे वो और पेंटिंग्स बनाते थे, राइट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो सेकंड हमने पढ़ा था अजंता के बारे में। तो अजंता में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े लेवल पर काम होता है। अब ये जो गुफाएं होती है अजंता की, ये जो केव्स होती है अजंता की, मॉन्क्स वगैरह यहाँ पर रहते थे, राइट। इन मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी ये केव्स। तो अब यहाँ पे जो भी आपको काम मिलेगा, जो भी आपको पेंटिंग्स यहाँ पर मिलेगी, उसमें हम देखते हैं कि जो टेक्निक है पेंटिंग की, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक फ्रेस्को सेको होती है, फ्रेस्को बूनो होती है ना। तो अब यहाँ पे फ्रेस्को का इस्तेमाल होने लग जाता है। जो केव्स होती हैं वो खुद बनाते हैं वो, ठीक है, केव्स बनाते हैं। फिर उसके ऊपर, फिर जो केव्स होती है उसके ऊपर वो प्लास्टर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर लाइन ड्राइंग करते हैं, फिर उसके अंदर कलर भरते हैं, है ना, कलर को फिल करते हैं। और उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलती हैं आपको, कलर्स का इतना सारा जो है हमको इस्तेमाल देखने को मिलता है। और जो अब यहाँ पे ह्यूमन फिगर बन रहा है, जैसे कि अब मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसे ही बनाया जाएगा अजंता में, है ना। यानी कि जो ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन है वो बनाया जाएगा। जो आपका भीमबेटका केव्स था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें तो बस एक ऐसे लाइन, ऐसे मतलब कि अगर फेस को बनाना है ऐसे सर्कल कर दिया, फिर ऐसे टोर्सो को बनाना है तो एक लाइन खींच दी, फिर एक ऐसे दो हैंड्स बना दिए, फिर देन आपके दो लेग्स बना दिए। इस तरह से हमको काम देखने को मिलता है ना, मोस्टली। लेकिन जो अजंता था, अजंता में क्या था, एकदम आपको ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में हम जैसे दिखते हैं हम वैसे दिखने लग जाएंगे। तो कितने बड़े बड़े लेवल्स पे काम किया गया, 20-20 फीट, या फिर मैं बोलूं कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कि 20 फीट, 15 फीट, ऐसे 8 फीट, इस तरह से जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं उन पर काम किया गया। तो बहुत बड़े लेवल पे काम किया। और जो उनके सब्जेक्ट मैटर थे वो क्या थे, अगेन जैसे कि अब हम क्या बनाएंगे यार, अगर हम ड्राइंग बनाते हैं, स्पेशली अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, एंशिएंट इंडिया में जितना भी काम होता है ना, इवन आपका रिलीफ का भी काम होगा ना, तो हम देखते हैं वो सारा रिलीजन पर बेस्ड होगा, धर्म से जुड़ी चीजें होंगी, है ना। अब नंबर 1 यहाँ पे समझने की बात ये है कि जब हम म्यूरल्स बना रहे हैं, ओके, बना रहे हैं म्यूरल्स, ठीक है, टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और वो भी बहुत हाई, मतलब कि हम बोलें कि एक बहुत ही बड़े लेवल की टेक्निक है, जो मतलब अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, अभी तक है उसके एविडेंसेस, और हमको अभी तक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। कलर्स तो काफी फेड हो गए हैं, बट स्टिल हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अच्छा भाई इसमें इन्होंने ये कलर किया, इसमें इन्होंने ये कलर किया, ठीक है। तो अब जैसे कि हम टेक्निक की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, जो अब आपके जितने भी जातक कथाएं हो गई बुद्ध की, जो बुद्ध हो गए उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी स्टोरीज हो गई, उनकी लाइफ इवेंट्स हो गए, वो सब बनाए जाएंगे। तो ऐसा क्यों बनाया जाता था, क्योंकि जो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो उनके ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वो कम से कम जो हमारे पेंटिंग्स बन रही है, जो चित्र बन रहे हैं, उनको देखकर समझ सके, है ना, कि अच्छा ये है, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे एपिसोड चलता है, ओहो अच्छा ये एलिफेंट थे, ओ अच्छा फिर उन्होंने ऐसे किया, अच्छा इसके बाद फिर ये हुआ, ओ ये इसका रिजल्ट निकला। तो मतलब एक है ना, छोटा एक साधारण आदमी भी, है ना, मान लो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ठीक है आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप धर्म में जो ग्रंथों में लिखा है वो आप जान नहीं पाओगे। अब इसके दो एग्जाम्पल्स, अब इसके ना दो यहाँ पे पॉइंट निकल के आते हैं। तो अब मान लो कि जब संस्कृत है, संस्कृत में बहुत सारी चीजें, अब एक तो ये हो सकता है कि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो ताकि आपको समझ आ जाए। अब कुछ बंदे वो भी होंगे जिनको हिंदी भी पढ़ने लिखनी नहीं आती होगी, लेकिन अब उसके बेस पर वो जो धर्म है आपका, जो ग्रंथ है आपका संस्कृत का, उसके ऊपर आप पेंटिंग्स वगैरह बनाने लग जाओ, उसके ऊपर आप म्यूरल्स बनाने लग जाओ, है ना। तो इससे क्या होता है, एक तो नंबर 1 धर्म का प्रचार प्रसार होता है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, या फिर मैं हम बोलूं कि जो हमारे पुराने जितने भी लोग थे, उन्होंने ऐसे ही म्यूरल्स नहीं बना दिए, उन्होंने बहुत दूर का सोचा था। उन्होंने सोचा था कि यार हमारी जो जनरेशन होगी आने वाली, यार उनको भी तो पता चले कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती होंगी, वरना ये जितने भी हम बोले कि जितने भी पांडुलिपियां लिखते हैं, जो भी इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं, ये तो टाइम के साथ खत्म भी हो जाती है ना, कीड़े वीड़े खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये चाहते थे कि नहीं यार बड़े लेवल पे हम काम करें, अगर पत्थर में काम करेंगे, इनका स्कल्पचर वगैरह बना देंगे तो बहुत सालों तक चलेगा। तो इनके पीछे ना इनकी स्ट्रैटेजी होती है, इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर काम होता है। ठीक है, अब इतना समझ आ गया, हम बता देते हैं एक बार, मैं दोबारा बता देती हूँ और समझाने के लिए कि
पहले हम देखते हैं कि जो हमारा भीमबेटका में काम होता है वो मतलब कि जैसे कि एक बच्चा होता है, चाइल्ड आर्ट होती है, जैसे कि बच्चे होते नहीं ऐसी कुछ भी लाइन ड्राइंग बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनको पता नहीं होता, बस ऐसे ही पूरा पेपर ही खराब कर देते हैं, कभी ऐसे खुचड़ मुचड़ कर देते हैं, कुछ भी, है ना। तो इस तरह से हमको ये जो लाइंस होती है बहुत ही साधारण लाइनों में ये काम करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, वो जो भी अपनी लाइफ में करते हैं, हंट वंट करते हैं, वो सब वो बनाते हैं। अब हम बढ़ गए सेकंड फेज की तरफ। अब यहाँ पर हम हो गए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, अब हमको नॉलेज आ गई है, ठीक है, अब हम लिखने लग गए हैं, अब हमको पढ़ना आ गया है, और अब हम जो हमारा धर्म है हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम पेंटिंग्स बना रहे हैं, और पेंटिंग्स भी कैसे बना रहे हैं, एकदम जैसे कि हम ह्यूमन को रिप्रेजेंट, हम ह्यूमन को पहचान पाए, है ना, बिल्कुल हम हमारे जैसे आंखें बनेंगी, हाथ बनेंगे, खैर वो बहुत एडवांस लेवल पे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उनको पहचान सकते हैं कि अच्छा ये एक्चुअल में ऐसा ह्यूमन दिखता है, राइट। फिर उसके बाद हम मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, भले ही हमने अजंता कवर किया हो, लेकिन अजंता के अलावा बहुत सारे केव्स हैं, वहां पर भी हमको म्यूरल्स मिलते हैं, जैसे कि एक आपकी हो जाएगी बाघ की केव्स, बाघ की केव्स हैं आपकी एमपी में। अच्छा, ये जो बाघ की केव्स है ना, बाघ की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर भी आपको अजंता का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। जिस तरह की शैली अजंता में इस्तेमाल की गई थी ना, मतलब कि हम बहुत ज्यादा रिदमिक लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सेम चीजें हमको यहाँ पे भी अप्लाई होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी बुद्ध की जातक, जो बुद्ध के जो लाइफ इवेंट्स है उनसे जुड़ी हुई चीजें होंगी, और उनकी जातक कथाएं हैं जो बनाई जाएंगी। आप बस इतना जान लो कि इतना डिटेल में नहीं जाना हमको, कि बाघ की भी एक गुफाएं हैं जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, वहां पे भी अजंता की तरह ही म्यूरल्स बने। उसके अलावा हम देखते हैं कि और भी गुफाएं हैं, जैसे कि हम देखते हैं एक जोगीमारा गुफा भी है जो कि छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी हमको म्यूरल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि सित्तनवासल जो है आपका तमिलनाडु में है, ये जैंक मॉन्क को जो है समर्पित है, ये केव्स वो जैंक मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी, वहां पर भी हमको कुछ जो है म्यूरल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि बदामी की एक केव्स हैं कर्नाटक में, वहां पे भी हमको म्यूरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि म्यूरल सिर्फ अजंता में नहीं बने, और भी सारी गुफाओं में बने थे, राइट। आप बस इतना जान लो उनकी लोकेशन क्या है, और अच्छा ऐसे ऐसे चित्र बने थे, ये दैट्स ऑल, बस इतना काफी होगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो म्यूरल का ट्रेडिशंस है, ये हमको सिर्फ केव्स में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पे भी हमको म्यूरल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, मैं बस एक एग्जांपल लूंगी यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि एक टेम्पल है हमारा वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी में, वहां पर भी हमको म्यूरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहां पर आपके रामायण और महाभारत से रिलेटेड म्यूरल्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो अगर आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बुद्धिज्म का ही धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, राइट। उनसे रिलेटेड आप म्यूरल्स बनाओगे, जो राजा होगा उन्हीं से रिलेटेड म्यूरल्स को कमीशन करेगा, या फिर अगर आप मोंक हो तो जिस प्रैक्टिस को आप मानते हो, जिसमें विश्वास करते हो, आप उसी के जो है म्यूरल्स बनाओगे, पेंटिंग्स बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वीरभद्र टेम्पल जो कि हमारा लेपाक्षी में, उसकी हमने बात करी, तो वहां पर जो है हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं लोग, ठीक है। जो टेम्पल था वो हिंदू देवी देवता को जो है डेडिकेटेड था, तो इसलिए हमको रामायण और महाभारत से रिलेटेड हमको वहां पे म्यूरल्स मिलेंगे, या फिर पेंटिंग्स मिलेंगी, या फिर भित्ति चित्र मिलेंगे, यानी कि जो दीवारों पे जो काम हो वो हमको मिलेगा, राइट। अब उसके अलावा अब हम देखते हैं कि अब आ जाते हैं हम अपने मिनिएचर पर, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपका अजंता है, अजंता में बहुत टाइम से काम चलता है। मैंने आपको बताया था कि जो अजंता में है ना, 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर आपका गुप्त टाइम तक का काम चल रहा है। इवन दो हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे भी लेटर गुप्ता भी हमको काम देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 8th सेंचुरी के करीब ये एक ऐसा टाइम होता है, जैसे कि आपकी जितनी भी अजंता में जितनी भी जातक कथाएं बन रही हैं, है ना, जितने बुद्ध से रिलेटेड इवेंट्स बन रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, 7-7 फीट, 8-8 फीट, 10-10 फीट, है ना, इतनी बड़ी बड़ी सीलिंग्स है यार, इतना वास्ट लेवल पे काम हो रहा है। तो अब क्या होता है, अब ये सारा काम अभी तो दीवारों पर हो रहा था, ठीक है, और अब क्या होता है, अब ये शिफ्ट हो जाएगा पाम लीव्स पर, ठीक है। तो पाम लीव्स पर बहुत ही सुंदर तरीके से काम किया जाएगा। उसके अलावा फिर हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद पेपर पे काम आ जाएगा, पेपर पे काम होने लग जाएगा, कागज पर काम होने लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर और भी सारे स्टाइल फ्लरिश करने लग जाएंगे, पर अभी हम सिर्फ स्टिक करते हैं अपना यहाँ पर मिनिएचर पर। अब हमारे जो मिनिएचर की जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, अभी सिर्फ हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो मिनिएचर है, जैसे कि शब्द से आपको पता चल रहा होगा, मिनी यानी कि छोटा, है ना, मिनिएचर है ना, लघु चित्रकला यानी कि लघु मतलब छोटा। तो हम देखते हैं जो मिनिएचर है ना, मिनिएचर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल और डिटेल्ड पेंटिंग, ठीक है।
यानी कि जो पेंटिंग्स होगी वो बहुत स्मॉल लेवल पर, बहुत ही जो हम बोले कि हम एक बहुत ही स्मॉल सरफेस पे की जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि एकदम बहुत ही बारीक, एकदम माइन्यूटली, एकदम बहुत ही बारीक जो है काम हमको देखने को मिलेगा। सिर्फ जो ब्रश है, ब्रश के अंदर मतलब कि आपको एक सिंगल हेयर, एक सिंगल जो बाल है उससे काम होता हुआ नजर आएगा। तो इतनी इतनी गहरी डिटेलिंग्स। और अगर आप कभी नेशनल म्यूजियम गए हो, स्पेशली अगर आप दिल्ली में हो या फिर आप बाहर से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो या फिर अगर आप अपने आसपास के जहाँ पे भी आप रहते हो, किसी भी स्टेट में आप रहते हो, वहां का अगर आपने कोई लोकल म्यूजियम भी जो है अगर विजिट कभी किया हो, या फिर कोई भी बहुत सारे यार जितने भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के मेले वगैरह लगते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, खैर। तो अगर वहां पे आप कभी गए हो या फिर आपने देखा हो, तो मतलब कितनी खूबसूरती से जो है मिनिएचर पे काम किया जाता है, इतना बारीक काम होता है। और उसमें भी आपको सारी चीजें डालनी है, मतलब, और उसको ऑब्जर्व करने में ही ना आपको मतलब कि देखने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, इतनी ज्यादा डिटेलिंग्स होती है उसमें। तो अब होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। अभी तक हम देख रहे थे कि जो अजंता में ना बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है, लेकिन ये जो अब जितने भी इनके धर्म ग्रंथ हैं, यानी कि आपके मतलब कि जितने भी आपकी बौद्ध पांडुलिपियां हो गई, जितने भी आपके जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह हो गई, इसमें क्या होता था, इसमें ना सारी स्टोरीज लिखी जाती थी, बुद्ध से रिलेटेड जातका कथाएं होती थी, और ये बहुत सारी चीजें होती थी। तो अब क्या होता है, अब है ना ये पेंटिंग्स भी बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट हमको जो इसका एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि हमको ये मिलता है पाल पीरियड में, हमको मिनिएचर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी आपकी बुद्ध, जो आपकी बौद्ध पांडुलिपियां हैं, उनको उनका डिपिक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जितनी भी आपकी बुद्ध से रिलेटेड जो कथाएं हैं, जितनी भी उनकी जो चीजें हैं, जो डिपिक्शन है, वो हमको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि एक सिंगल फिगर हम बना देंगे बुद्ध का, और साइड में मतलब उनसे रिलेटेड जो उनकी स्टोरी वगैरह है उनका हम यहाँ पर डिपिक्शन दे देंगे, स्टोरी वगैरह लिख देंगे साइड में, इधर स्टोरी लिख देंगे, बीच में आपका जो है मेन फिगर आ गया, फिर उसके बाद साइड में हम उनकी स्टोरी लिख देंगे उस पेंटिंग से रिलेटेड। अच्छा, कि ये जो पेंटिंग है इसमें ये दर्शाया गया है ना, हम इस तरह से हम जो है लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, और इनका जो फ्लरिशमेंट है, मतलब हम पाल पीरियड की बात करें। अच्छा, ये पाल मिनिएचर क्यों हम बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जितने भी मिनिएचर वगैरह बनी थी, ये जो पाल शासक थे, जो पाल रूलर थे, उनके द्वारा जो है कमीशन की गई, या फिर उनके टाइम पर जो है बनाई गई है ना। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये जो है पाल मिनिएचर है, राइट। और ये जो पाल मिनिएचर है आपका, ये हमको बंगाल, नेपाल, बिहार, इस तरफ यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पर इनके आपके जो रीजन्स हैं, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। फिर आ जाता है हमारा जैन मिनिएचर। फिर जैन मिनिएचर में हम देखते हैं कि अच्छा, अब जैन मिनिएचर में क्या होता है, तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जो जैन मिनिएचर यानी कि जितने भी आपका जैन रिलीजन हो गया, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको मिनिएचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि जैन मिनिएचर में जो आपके जैन तीर्थंकर थे, उसमें कौन कौन थे, महावीर हो गए, आपके पार्श्वनाथ हो गए, है ना, और आपके फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ हो गए, जिनको हम आदिनाथ भी बोलते हैं। तो उनका डिपिक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको, राइट। तो अब जैसे कि जितने भी इनके ग्रंथ है, कल्प सूत्र वगैरह हैं, कालकाचार्य कथा है, जितना भी ये सब चीजें होती है ना, तो ये जितने भी ग्रंथ है ना, इनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि महावीर के बारे में ज्यादा डिटेल्स में बताया जाएगा, और उसके बाद पार्श्वनाथ के बारे में बताया जाएगा। तो जितने भी ग्रंथ हैं इनके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अब उसी के बेस पर यहाँ पर हमको चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंपल है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए कि अच्छा आपका 8th सेंचुरी में आ गया पाल, एंड देन उसके बाद 11th सेंचुरी में हमारा आ गया मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग आ गया, जैन मिनिएचर ऑफ स्टाइल ऑफ पेंटिंग आ गया। और अब ये जो जैन मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग चल रहा है ना, यहाँ पर आपके जो ताड़पत्र है, जो पाम लीव्स है, उन पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आपका हम बोले कि जो वो है, जो कागज है, जो पेपर है, उस पर भी यहाँ पर काम होने लग गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो आप, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गई है। पाल टाइम में जो आपका पहले पाल टाइम था, वहां पे सिर्फ आपका पाम लीव्स ही चल रहा था, लेकिन जो जैन मिनिएचर स्टाइल हो गया आपका, उसके अंदर हम देखते हैं कि पाम लीव्स के साथ साथ आपका पेपर भी आ गया है, कागज भी आ गया, ठीक है। सिंपल है कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये जो मिनिएचर स्टाइल्स चल रहे हैं, अभी तो पाल में जैसे कि आपके हो गए बुद्ध से रिलेटेड सारे सीन्स बनेंगे। फिर जो जैन मिनिएचर है उसमें आपको हम देखेंगे कि जो जैन तीर्थंकर है उससे रिलेटेड आपको सीन्स मिलेंगे। तो अब होता क्या है कि अब ये जो मिनिएचर स्टाइल्स है, अब ये जो जितने भी काम हो रहा है, ये हम देखते हैं कि और भी रीजन्स में फैलते हैं, और भी क्षेत्रों में, और भी स्टेट्स में ये सारा काम जो है जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान में भी बने मिनिएचर,
और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुगल टाइम में मिनिएचर बने, उसके बाद हम देखते हैं कि पहाड़ी में भी मिनिएचर बने। ठीक है, सिंपल बहुत कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना। अब होता क्या है, जब जब मैंने बोला कि ठीक है राजस्थान में मिनिएचर बने, तो अब जो राजस्थान का जो कल्चर होगा मिनिएचर्स में उसको दर्शाएंगे। ठीक है, राजस्थान में जिसको वो लोग मानते हैं, जो उनके जो जितने भी हम बोले गॉड एंड गॉडेसेस है, वो जिनको मानते हैं उनके मिनिएचर बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। राजस्थान में हम देखेंगे कि जो है रामायण है, महाभारत है, ये लोग उनको मानते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये सीन्स बनाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि लैला मजनू की वहां पर कहानी बहुत फेमस है, ढोला मारू की कहानी बहुत फेमस है। ठीक है, और भी मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी हम थोड़ा सा जानेंगे, तो उसके बारे में अब वो डिपिक्शन करेंगे, उसके बारे में वो चित्र बनाएंगे। तो अभी तो हम स्टोरी सुन रहे हैं कि अच्छा ऐसे 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 हुआ, लेकिन जब स्टोरी के ऊपर मतलब हम एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाते तो देखने में अच्छा लगता है ना, कि अच्छा ऐसे था, तो ज्यादा समझ आता है और इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि जो अभी राजस्थान में आ जाते हैं हम, फिर हम देखते हैं कि राजस्थान में भी ना बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे काव्य हैं, जितने भी हमारे राइटर्स हैं जो लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, जो भी चीजें वहाँ पे फेमस हैं, जो भी वहाँ की कहानियां फेमस हैं, उनके ऊपर यहाँ पर हमको मिनिएचर में जितना भी है वो देखने को मिलेगा, पेंटिंग्स हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा राजस्थान में, जैसे मैंने बोल दिया राजस्थानी मिनिएचर तो है, ओके ठीक है भाई समझ आ गया, लेकिन राजस्थान में हम देखेंगे कि राजस्थान में ना बहुत सारे सेंटर्स हैं। जैसे कि एक हो जाएगा आपका मेवाड़ का सेंटर हो जाएगा, किशनगढ़ का सेंटर हो जाएगा, आपका जयपुर का सेंटर हो जाएगा, कोटा का सेंटर हो जाएगा, है ना। तो जितने भी राजस्थान में जितनी भी जगहें हैं ना, यहाँ पर भी मिनिएचर बनी, और इन मिनिएचर में भी थोड़ा थोड़ा स्टाइल हमको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कोटा है, कोटा में हमको है ना शिकार के दृश्य ज्यादा देखने को मिलेंगे, हंटिंग सीन हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। वही बात अगर हम किशनगढ़ की करें, तो किशनगढ़ में हम देखेंगे कि वही मतलब कि नायक नायिका और जितना भी आपका हो गया कृष्ण राधा, इनसे रिलेटेड हमको चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद मेवाड़ में हम देखेंगे कि ढोला मारू, ये जितने भी हैं ये एपिसोड हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जहां पर जो मतलब हमारा जो स्टेट है, जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो पर्टिकुलर जगह है, और उन जगह में जो जो चीज फेमस है, उन लोगों ने उस चीज को बनाया। बहुत सिंपल, वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो फेमस पेंटिंग्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, और मतलब उनके आर्टिस्ट जान लेंगे, 2-4 जो भी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि और भी सारे सेंटर्स हैं, और भी ज्यादा मतलब फिर अब जो है आपका जितने भी आपके ये एम्पायर्स हैं, जितने भी आपके ये वंश वगैरह हैं, ये नए नए अलग अलग हो जाते हैं। फिर कैसे मुगल जो है, मुगल्स में अलग होता है, और फिर उसके बाद पहाड़ी में अलग होता है। तो ये अभी थोड़ा जानेंगे, इसको भी थोड़ा साइड रख देते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आते हैं अपना राजस्थान पर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मारू रागनी पर, राइट। तो मारू रागनी पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो पेंटिंग है मेवाड़ शैली में जो बना है मारू रागनी, ये जो एपिसोड है ये हमको देखने को मिलता है रागमाला में। ठीक है, जो रागमाला था उसके अंदर मारू और रागनी का हमको जो है डिपिक्शन देखने को मिलता है, या फिर हम बोले कि उनके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो मारू रागनी है, फिर उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर पेंटिंग बनाई है, बहुत सिंपल है। यानी कि जो रागमाला है, रागमाला के अंदर हमको इनके बारे में देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है इसको हम पेंटिंग पर उतार देते हैं, या फिर हम बोले कि कागज पर बना देते हैं, पेंटिंग बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो मारू रागनी है, मारू रागनी ये जो पेंटिंग बनाई है ये साहिबदीन ने बनाई है, और इसका अगर हम टाइम की बात करें 18th सेंचुरी में बनाई गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि मारू रागनी को जो एक कैमल है उसके ऊपर दर्शाया गया है, बनाया गया है, डिपिक्ट किया गया है, प्राइमरी कलर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो कई बार हम देख लेते हैं कि कई बार पूछा जाता है कि भाई मारू रागनी किसने बनाई है, तो साहिबदीन ने बनाई है, 18th सेंचुरी में बनाई है, बस दैट्स ऑल। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्कूल आ जाता है, फिर हम बोले कि नेक्स्ट सेंटर आ जाता है राजस्थानी शैली का, नेक्स्ट सेंटर आ जाता है राजस्थानी शैली का। उसमें हम देखते हैं कि किशनगढ़ आता है। किशनगढ़ में आपको बनी ठनी की जो पेंटिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसका ये जो पेंटिंग बनाई है ये निहाल चंद ने बनाई है, वही आपका अगेन 18th सेंचुरी आ जाएगा। और ये जो पेंटिंग है ये सावन सिंह के टाइम पर बनी है। सावन सिंह जो है एक रूलर थे किशनगढ़ के। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना कि बहुत फेमस जो है आर्टिस्ट हैं, और ये पेंटिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेलिंग्स पे काम किया गया है, प्रोफाइल फेस बनाया गया है। अच्छा, जब भी हम मिनिएचर की बात करते हैं तो ये बात याद रखना कि बहुत सारे मिनिएचर, बहुत सारे जो भी स्टाइल्स हम अभी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में
उसमें जो है साइड प्रोफाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, राइट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आप किस तरह से लार्ज आईज हैं इनकी, पॉइंटेड नोज है, थिन लिप्स है ना। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इनकी वो आप हम बोले कि ये जो ओढ़नी है, इनका जो हेड गियर है, इसमें देखिए कि कितनी ज़्यादा डिटेलिंग्स है, मतलब ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो देखो यार कितनी डिटेल्स में काम किया गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी हम मिनिएचर्स को पढ़ते हैं ना, तो जो मिनिएचर होती है ना, एक दिन में कभी पूरी नहीं होती है, महीनों लग जाते हैं। सिर्फ मैं बोलूँ कि A4 साइज का सोच लो आप, ठीक है। अगर A4 साइज का भी अगर आप काम कर रहे हो, ये भी यार मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 2-3 इंच का आप सोच लो, ठीक है। 2-3 इंच के ऊपर भी अगर आप काम कर रहे हो ना, मिनिएचर अगर आप बना रहे हो, तो यार ये भी महीनों लग जाएंगे इसको बनाने में भी। और इसमें हम बोले कि सबसे पहले तो आपको पेपर रेडी करना पड़ता है, और उसके बाद फिर जितनी भी आपकी लाइन ड्राइंग्स होगी उसका आर्टिस्ट अलग होगा, लाइन ड्राइंग्स आर्टिस्ट करने वाला अलग होगा। और हम बोले कि जितनी भी डिटेलिंग्स होगी, कलर्स होंगी, इसका आर्टिस्ट अलग होगा। अभी हम देखेंगे ये सारे जो चीजें हैं ना, हम मुगल में देखेंगे कि मुगल में जो है सिर्फ एक आर्टिस्ट के द्वारा नहीं किया जाता काम, ठीक है। उसके अंदर भी मतलब कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं, पूरी एक बहुत बड़ी कोर्ट होती है, और उसके अंदर एक हेड होता है आर्टिस्ट, एक हेड आर्टिस्ट होगा, और उसके अंडर बहुत सारे आर्टिस्ट काम करेंगे। तो इस तरह से काम चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स में काम होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। खैर, ये तो बस मैंने आपका थोड़ा सा बता दिया, इतना कुछ पूछते नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, पढ़ ही रहे हो तो, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, और मतलब दोबारा कॉलेज ऑफ आर्ट में जाने वाले, तो इसलिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक और हमारे सेंटर है, बूंदी स्कूल हम जिसको बोलते हैं। बूंदी स्कूल में हम देखते हैं कि एक पेंटिंग है जो कि उत्कल राम द्वारा बनाई गई। पेंटिंग का नाम है राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा। राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा, ये जो हम देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर हम देखते हैं जो किंग्स हैं, जो रूलर्स हैं, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स बनवाई, ठीक है। उसके बाद फिर वही मैंने आपको बताया था, कोटा में आपको हंटिंग सीन्स आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, वही शिकार के दृश्य। खैर, बस ऐसे ऐसे ऊपर से रफ नॉलेज मैंने आपको दे दिया, थोड़ा सा सरफेस से आपको मैंने बता दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो आपका राजस्थानी स्कूल मिनिएचर है, ये इसमें ये इतनी इतनी ये जो 2-3 थी मेन पेंटिंग्स थी, ये मेन आर्टिस्ट थे 2-3, सेंचुरी हमने आपको बता दिया है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, उसके अंदर कौन कौन से सेंटर है, जैसे कि बूंदी हो गई, उसके बाद हमने डिस्कस किया था किशनगढ़ हो गया, उसके बाद मेवाड़ हो गया। तो ये सारे सेंटर्स हैं आपके, जयपुर भी है, कोटा भी है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपना मिनिएचर स्टाइल पर, ठीक है। मिनिएचर मुगल आर्ट को अभी हम देखेंगे, जो मुगल मिनिएचर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो मुगल मिनिएचर है, ये भी आपकी 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में फ्लरिश कर रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबर यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद हुमायूं आते हैं, फिर हुमायूं का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है आर्ट में, है ना। इनको बहुत ज्यादा, जहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी अपनी, जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, पेंटिंग्स अपने साथ रखते हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो अपने साथ रखते हैं। और अब पेंटिंग्स को बनाने के लिए आर्टिस्ट चाहिए, तो हम देखते हैं कि हुमायूं बाहर भी जाते हैं, ईरान भी जाते हैं। ये सारा हिस्ट्री में आपको पता ही होगा कि बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, पानीपत का भी इनका बैटल होता है, फिर इंडिया पे आते हैं, फिर उसके बाद फिर हुमायूं आ जाते हैं, बाबर की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो हुमायूं होते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये बाहर जाते हैं, पर्शिया जाते हैं, ईरान जाते हैं, और वहां पर 2 आर्टिस्ट होते हैं, एक अमीर सैयद अली और एक अबुद समद, वहां पर उनको मिलते हैं। फिर उसके बाद ये इंडिया आ जाते हैं, आपकी हुमायूं इंडिया आ जाते हैं। फिर उसके कुछ टाइम बाद जो मीर सैयद अली है और जो आपका अभी हमने बोला कि अबुद समद है, ये फिर जो हुमायूं है उनके कोर्ट में आ जाते हैं। ये दोनों आर्टिस्ट जो कि ईरान से होते हैं, ये दोनों हुमायूं के टाइम पर ये दोनों आर्टिस्ट भारत में आते हैं। और ये जो मैंने अभी बोला कि ईरान से आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों ईरानी आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। ये ईरानी आर्टिस्ट 2, अबुद समद और मीर सैयद अली, हुमायूं के टाइम पर इंडिया में आते हैं और यहाँ पर रहकर काम करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, क्योंकि ये दोनों आर्टिस्ट जो हैं, कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, ये दोनों बाहर से आ रहे हैं और इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो इंडिया में तो यार ऑलरेडी काम चल रहा है। अभी हमने बात करी थी कि राजस्थानी मिनिएचर की, है ना, राजस्थानी मिनिएचर में भी काम चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में आते हैं और इंडिया का जितना भी हमारा आर्ट एंड कल्चर है, मिनिएचर का स्टाइल है, उसको ऑब्जर्व करते हैं और अपनी मिनिएचर में उनके भी कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जो मुगल मिनिएचर आर्ट है वो एमालगमेशन है पर्शियन आर्ट का और इंडियन आर्ट का, ठीक है। तो एक मिश्रित शैली है, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए, इतना कुछ पूछेंगे नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये 2 आर्टिस्ट आते हैं, हुमायूं को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है पेंटिंग्स वगैरह में, काफी इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद फिर हुमायूं के बेटे होते हैं अकबर। अकबर के बारे में आपको पता ही होगा कि जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो फिर जोधा अकबर मूवी है, आपने देखा होगा उसमें, कि फिर ये जो 13 साल के होते हैं अकबर आपके, फिर ये जो है राजा बन जाते हैं, इनको गद्दी पर बिठा दिया जाता है।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब ये जो अकबर हैं और जो हुमायूं हैं, ये अपने टाइम पर ये दोनों मतलब कि हम बोले कि फादर एंड सन है, तो दोनों का इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा पेंटिंग्स में, सीखते भी हैं, ये पेंटिंग्स बनाते हैं, पेंटिंग्स की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके बारे में अवेयर हैं, इनको करना अच्छा लगता है, नए नए स्टाइल्स हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो अकबर होते हैं, अकबर के टाइम में ये जो मिनिएचर आर्ट है, हुमायूं के टाइम पे भी था मिनिएचर आर्ट, ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा था, लेकिन अकबर के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है, क्योंकि अकबर जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि अभी हमारे जैसे कि ग्रंथ थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई, अभी हमने राजस्थानी में पढ़ा था कि रागमाला हो गई, है ना, गीत गोविंद हो गया, बहुत सारी चीजें हैं हमारी, ठीक है। तो अब सेम ही जो इनके ग्रंथ होते हैं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो मुगल्स हैं, ये जो इनके भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाते हैं। जैसे कि अभी अभी हम बोलेंगे, जैसे कि धोनी पर मूवी बना दी इन लोगों ने, है ना, जो धोनी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसके ऊपर इन्होंने हम बोलें कि मूवी बना दी, या फिर अब्दुल कलाम ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो उसके ऊपर मूवी बना दी। तो यार उस टाइम ऐसा तो कुछ होता नहीं था, मूवी वूवी तो कुछ बनती नहीं थी, टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं, तो जितनी भी इनकी जो कहानियां होती थी, जो जो जितने भी इन्होंने अपनी लाइफ में इवेंट, जितने भी अपनी लाइफ में इन्होंने अचीव किया है, उन सबका ना डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाता था कि अच्छा राजा हुमायूं जी यहाँ पर गए, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये वाली बैटल्स लड़ी और इन्होंने यहाँ यहाँ विक्ट्री इनकी हो गई। इस तरह से बहुत ही काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया, इन्होंने ये सारी चीजें आर्किटेक्चर बनवाए और इन्होंने इनको जो है पेट्रोनेज दिया, इन्होंने ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाएगी इनकी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हुमायूं नामा लिखा गया, अकबर नामा लिखा गया, बाबर नामा लिखा गया, तो लोग जो आर्ट हिस्टोरियंस होते हैं वो लिखते हैं, और कई बार ये जो खुद होते हैं, जो राजा, ये जो रूलर्स होते हैं, कभी कभी खुद भी लिखते हैं, अपनी कहानियां भी लिखवाते हैं कि अच्छा आप ये लिखो, मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से ना इनके स्क्रिप्चर्स होते हैं, इनके ग्रंथ होते हैं, तो ये सारी सब ऑन रिकॉर्ड होता है इनका, ठीक है। और यार हिस्ट्री के बारे में हमको पता कैसे चलता है, हिस्ट्री के बारे में ऐसे ही तो पता चलता है कि अच्छा उस टाइम ये हुआ था, क्योंकि हमको रिटन एविडेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो उस टाइम भी हिस्टोरियंस वगैरह होते थे, लिखते थे ये सब चीजें, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पर जितने भी इनके अब देखो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं वो अब अलग हो रही हैं। अभी तो यहाँ पे रामायण महाभारत चल रहा था, जितना भी रागमाला है, जितना भी आपका बहुत सारी चीजें हैं, 12 मासा है और यहाँ पे गीत गोविंद है, सब यहाँ पर चल रहा था राजस्थान में। लेकिन अब यहाँ पर मुगल आर्ट में क्या हो रहा है, मुगल आर्ट में जो इनकी जो अकबरनामा है, जो बाबरनामा, यानी कि भाई इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जितने भी इन्होंने अपने बारे में लिखवाया है वो है। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको तूतीनामा देखने को मिलता है, यानी कि एक तोते की कहानी है, उसको बहुत अच्छे से, जैसे कि हमारे पंचतंत्र में होता है, ऐसे इनकी भी कहानियां होती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमजा नामा है, तो फिर वहाँ पे हमजा की कहानियां होंगी, और ये जो कहानियां होंगी ना, मॉरल वैल्यू, एथिक्स और ये सब कुछ ना कुछ मतलब आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके ग्रंथ यहाँ पर हमको यहाँ पे देखने के मिलते हैं, ठीक है। तो अभी जो इनके ग्रंथ होते हैं, इनके ग्रंथ के ऊपर यहाँ पर चित्र बनते हैं, बहुत ही सिंपल, वेरी 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 सिंपल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी हुमायूं है, हुमायूं के टाइम में इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन हुमायूं के टाइम में 2 आर्टिस्ट आ गए हैं, मीर सैयद अली, है ना, मीर सैयद अली और अबुद समद, ठीक है। ये 2 आर्टिस्ट आ गए हैं, और उसके बाद फिर अब ये जो आर्टिस्ट हैं, ये अकबर टाइम में भी रहते हैं, और अकबर टाइम में रहकर और भी ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अकबर की। तो अब अकबर टाइम में क्या होता है कि अकबर को बहुत शौक होता है ये कहानियां सुनने का, और मतलब कि उनके ऊपर ये चित्र बनवाता है, उसको देखना पसंद है, ठीक है, और ये चाहता है कि और भी लोग देखें, समझें, उनको जाने। तो अकबर के टाइम में हम ये भी देखते हैं कि जो मुस्लिम आर्टिस्ट तो थे ही थे, और जो पर्शिया से आए थे, जो ईरान से आए थे, वो भी थे, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो अकबर का टाइम है, अकबर के टाइम में हिंदू आर्टिस्ट भी थे, ठीक है। और यहाँ पे एक फन फैक्ट की बात ये है कि जो अकबर हैं, अकबर ने जो हमारे जितने भी रामायण है, महाभारत है, पंचतंत्र है, इनका जो है फारसी में ट्रांसलेशन भी किया है ना, ताकि जो बाकी सारे जो लोग हैं वो भी समझ पाए, जो संस्कृत वगैरह जिनको नहीं आती है वो भी ट्रांसलेशन को करवाया गया, ताकि जो बाकी सारे लोग हैं वो भी समझ पाए कि अच्छा जो हमारे हिंदू जो एपिक्स हैं, जो हमारे हिंदू की जो कहानियां है उसमें क्या है ना, ताकि नॉलेज एक्सचेंज हो और जो है हमारे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। हम देखते हैं कि जो अकबर टाइम है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भाईचारा रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अकबर के टाइम पर। तो अकबर के टाइम पे हम देखते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया था बाबरनामा, तो बाबरनामा से एक यहाँ पर पेंटिंग हमको देखने को मिलती है, बाबरनामा से लिया गया है ये एपिसोड। हम देखते हैं कि एक पेंटिंग है, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन।
तो यानी कि बाबर जो है उनको जो सोन नदी है उनको क्रॉस करते हुए दिखाया गया है। इसका जो पेंटिंग है वो जगन्नाथ ने बनाया है, 16th सेंचुरी का है ये, राइट। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले कि रामायण महाभारत का भी ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो रामायण और महाभारत इवन कृष्ण लीला भी जो है उनके ऊपर भी इन्होंने जो है चित्र बनवाए हैं अपने टाइम पर, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम लेंगे, तो एक एग्जांपल हमको देखने को मिलता है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, यानी कि जो कृष्ण है वो माउंट गोवर्धन जो है, जो गोवर्धन पर्वत है वो उसको उठा रहे हैं। यहाँ पे उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। जो आर्टिस्ट है वो मिस्किन है, और जो हम बोले कि जो बनाई गई है पेंटिंग 16th सेंचुरी में हमको देखने को मिलती है। तो उसके बाद देखते हैं कि फिर हमारे जहांगीर आ जाते हैं। फिर जहांगीर में क्या होता है कि जो जहांगीर होते हैं ये अपने बर्ड्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, नेचर लवर होते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ बैटल्स वगैरह भी होती है तो ये वहां पर जाते हैं बैटल्स में, तो जितने भी आपके पेंटिंग्स वगैरह होते हैं बर्ड्स के अपने साथ लेकर चलते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि बर्ड्स वगैरह बहुत बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के टाइम पर बहुत फेमस आर्टिस्ट आते हैं हमारे मंसूर। मंसूर जो है बर्ड्स का जो जितना भी हम बोले पेंटिंग्स बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, बहुत फेमस होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो बर्ड्स हैं वो किसने बनाए, जो बर्ड्स के लिए कौन फेमस है, तो मंसूर फेमस है, वेरी सिंपल। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक यहाँ पर इसको एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस्ट। तो हम देखते हैं कि वही बाज बनाया गया है 17th सेंचुरी में मंसूर के द्वारा, कि देखो कितना डिटेल्स में यहाँ पर काम किया गया है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो मुगल आर्ट है, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मुगल आर्ट में ना हमको कोर्ट सीन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, दरबारी दृश्य हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जितनी भी इनकी बैटल्स वगैरह होती हैं, युद्ध वगैरह होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम बात करें पोर्ट्रेट्स हमको देखने को मिलेंगे, जितने भी एम्परर्स होते हैं खड़े हुए दिखाएंगे, बैठे हुए दिखाएंगे, ऐसे साइड प्रोफाइल में दिखाएंगे, पोर्ट्रेट्स हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करें, हम देखते हैं कि जितने भी आपके बाबरनामा है, अकबरनामा, इनके ऊपर हमको जो है पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। अब सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसको समझना। अभी जो हम राजस्थानी मिनिएचर पढ़ रहे थे ना, राजस्थानी मिनिएचर में हमने देखा था कि रागमाला पे डिपिक्शन हो रहा है आपका, ठीक है, और जितने भी आपके रामायण है, महाभारत है, गीत गोविंद है, बारामासा है, ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है। लेकिन जो मुगल आर्ट है, मुगल आर्ट में दरबारी दृश्य आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जो मुगल है, मुगल के जो जितने भी चित्र होंगे मुगल आर्ट में, वो आपके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि बाबरनामा हो गया, अकबरनामा हो गया, उसके अलावा देखते हैं हम तूतीनामा भी है, हमजानामा भी है। तो वह ये सब कहानियां हो गई, तूतीनामा, हमजा, ये सब कहानियां हो गई जैसे पंचतंत्र में होती हैं। और ये लोग जो है रामायण महाभारत का भी ट्रांसलेशन करवाते थे, इनके ऊपर बेस भी इन्होंने यहाँ पर काम करवाया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जहांगीर के टाइम पर ही हमको एक पोर्ट्रेट भी देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट का नाम है जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मडोना, और ये जो काम किया गया अबुल हसन द्वारा किया गया 17th सेंचुरी में। अच्छा, जहांगीर के टाइम पे हम देखते हैं कि पोर्ट्रेट्स तो बने, लेकिन जो पेंटिंग है, जो मिनिएचर है, उनके साइड में जो है बॉर्डर्स का भी बहुत इन्होंने यूज किया। जो बॉर्डर्स होते हैं इनको बोलते हैं हाशिया, ठीक है। बॉर्डर्स पे आप देख सकते हैं कैलीग्राफी का यूज कर रहे हैं, गोल्डन कलर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पोर्ट्रेट्स होते हैं इनको शबीह भी बोलते हैं, ठीक है, शबीह, शबीह। तो कई बार पूछा जाता है कि शबीह किसको बोलते हैं, तो शबीह जो होता है शबीह, शबीह। और डिटेल में बता रही हूँ, लिखवा भी देंगे यहाँ पर ताकि और आसान हो जाए आपको। तो पूछ लेते हैं कि जो मिनिएचर है उसमें पोर्ट्रेट्स को क्या बोलते हैं, तो शबीह बोलते हैं। उसके बाद फिर कई बार पूछ लेते हैं कि बॉर्डर को क्या बोलते हैं, हाशिया को बोलते हैं। उसके बाद पूछ लेते हैं कि जो पेंटिंग है जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मडोना किसके द्वारा बनाई गई, अबुल हसन के द्वारा बनाई गई, अबुल हसन के द्वारा बनाई गई। कई बार पूछ लेते हैं कि जो मंसूर है वो कौन से स्कूल से बिलोंग करता है, ऑब्वियस सी बात है मुगल स्कूल से बिलोंग करता है। और अगर हम और डिटेल में जाए तो जहांगीर के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, काम करते थे, वेरी सिंपल। उसके बाद हम देखते हैं फिर आपके आ जाते हैं शाहजहां। अच्छा, शाहजहां का जो इंटरेस्ट है वो आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा था, पेंटिंग में इतना नहीं था, लेकिन पेंटिंग में बनी इनके टाइम पर बहुत ही छोटे लेवल पर, ठीक है। आप अभी जैसे कि इंडो इस्लामिक वाला एपिसोड आपने देखा होगा, तो इंडो इस्लामिक में हम देखते हैं कि जामा मस्जिद बनाते हैं दिल्ली में शाहजहां, है ना, यहाँ पर आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं, आगरा से शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाते हैं, और आगरा में भी ताजमहल बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लाल किला भी बनवाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, आर्किटेक्चर में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम करवाया है, राइट। लेकिन शाहजहां के टाइम पे भी हम एक पेंटिंग देख लेते हैं। शाहजहां के टाइम पर हमको देखने को मिलता है कबीर एंड रायदास, और जो काम है इनका उस्ताद फकीरुल्लाह खां द्वारा किया गया, राइट। तो ये था आपका मुगल मिनिएचर के बारे में। अब थोड़ा सा अब आपको समझ आ गई होंगी चीजें कि कौन कौन सी मेन पेंटिंग इंपॉर्टेंट, कौन कौन से मेन आपकी पेंटिंग्स हो गई, कौन कौन से आपके आर्टिस्ट हो गए। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे पूछ लेते हैं कि मंसूर कहाँ से था। जहांगीर के टाइम पे हमको मंसूर देखने को मिलता है, अबुल हसन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
हम बात करें अकबर की, तो अकबर में भी हमको वेरिएशंस ऑफ जो है टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो वही है, फिर आप थोड़ा सा देख लेना अकबर के बारे में। ये मेन आपकी पेंटिंग्स हो गई, मेन आप आर्टिस्ट जान लो। वेरिएशंस ऑफ आपको कलर देखने को मिल जाएंगे, कलर सब यहाँ पे लाइट जो है इस्तेमाल होने लग गए हैं। अब शाहजहां के बाद हम देखते हैं कि शाहजहां के बाद आ जाते हैं आपके औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आप जानते होंगे कि औरंगजेब ने जो है आर्ट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया। जितने भी पेंटिंग वगैरह यहाँ पे बननी बंद हो गई थी। इवन दो हमको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है आर्ट का, हम सही मायने में सही शब्दों में बोले तो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं अब इनको रोजगार नहीं मिलता, इनको काम नहीं मिलता, क्योंकि अब जो ये है यहाँ पे औरंगजेब प्रमोट नहीं करते इन सब चीजों को, इनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, अब यार काम तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे। तो अब काम की तलाश में ना सारे पहाड़ी जितने भी पहाड़ है ना वहां पर चले जाते हैं, पहाड़ी सेंटर्स होते हैं वहां चले जाते हैं। वहां पे पहाड़ों में जो राजा रूल कर रहे हैं उनके पास चले जाते हैं। जो वहां पे राजा होते हैं ना वो उनको संरक्षण देते हैं, वो उनको बोलते हैं ठीक है आप हमारे पास आ जाओ, हमारे कोर्ट में आ जाओ, हमारे दरबार में आ जाओ, हमारे लिए चित्र बनाओ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो पहाड़ में ये सारे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं पहाड़ में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे एक नई शैली का विकास होता है जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी चित्रकला शैली। तो अब जो पहाड़ के जितने भी आपके सेंटर हो गए, आपका गुलेर हो गया, कांगड़ा हो गया, क्या बोले चंबा हो गया, उसके बाद जसरोटा हो गया, बहुत सारे सेंटर हैं, जम्मू हो गया, बहुत सारे सेंटर है। लेकिन हम बस कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, पेंटिंग देख लेंगे, उनके आर्टिस्ट देख लेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला है। तो पहाड़ी मिनिएचर में हम देखते हैं कि पहाड़ी मिनिएचर में अब जो डिपिक्शन होता है वो ज्यादातर नेचर का होता है। और जो उनके हम बात करें सब्जेक्ट मैटर की, तो आपके जितने भी कृष्ण लीला से संबंधित जितने भी चित्र होंगे, ज्यादातर आपको कृष्ण लीला से संबंधित आपको चित्र देखने को मिलेंगे। और जितने भी वहाँ पे जो भी उनका कल्चर है हमको वो फॉलो होता हुआ नजर आएगा। स्पेशली मोटा मोटा हम बोले साफ शब्दों में तो हम देखते हैं कि जितने भी आपके हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, है ना, जितने भी आपके धर्म ग्रंथ, इन्हीं की बेस पर आपको इन्हीं पर आधारित आपको काम देखने को मिलेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसको, ठीक है। तो पहाड़ी सेंचुरी जो पहाड़ी मिनिएचर है, पहाड़ी मिनिएचर देखते हैं वही आपकी 17वीं सेंचुरी में भी जो यहाँ पे काम होना शुरू हो जाता है, फ्लरिश करती है। तो उसमें हम देखते हैं आपके बसोली हो गया, गुलेर हो गया, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, सारे आपके सेंटर्स हो गए, ठीक है। पहाड़ में जो है जो पहाड़ी मिनिएचर है उसके सेंटर्स हो गए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो हम देखते हैं जो काम हो रहा है भाई आपका 12 मासा हो गया, रागमाला हो गया, नायक नायिका हो गया, ठीक है, आपके कृष्ण लीला से संबंधित चित्र हो गए, वो सब आपके यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, वही सब यहाँ पर बनाए गए, राइट। तो हम देखते हैं कि जो एक बसोली शैली है वहां पर हम अब इसमें सिर्फ एक या दो चित्र जो है आपकी पेंटिंग्स है उसको हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट वाली। तो हम देखते हैं जो बसोली जो स्टाइल है, जो बसोली सेंटर है, वहां पर हम देखते हैं कि एक पेंटिंग है कृष्ण विद गोपी, उसमें जो उनके आर्टिस्ट है वो मनकू हैं और उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कृष्ण अपनी गोपियों के साथ दिखाए गए हैं उनको, उनमें वही आपके फॉरेस्ट वगैरह, वही एकदम पेड़ पौधे, ये सब, वही माउंटेन्स वगैरह, ये सब आपका डिपिक्शन आपको देखने को मिलेगा। वही अगेन प्रोफाइल फेस में आपको जो है चित्र देखने को मिलेंगे। वही उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद से रिलेटेड है ये चित्र। वही गीत गोविंद में राधा कृष्ण का ये जो हमको है हम बोले कि इनके बारे में देखने को मिलता है, डिपिक्ट हमको बखान देखने को मिलता है, उनके बारे में लिखा गया है और उसी के बेस पर यहाँ पर चित्र बनाया गया है, ठीक है। कांगड़ा का या एक हम चित्र ले लेते हैं कि कांगड़ा का एक चित्र है नंद यशोदा एंड कृष्णा, और इसका जो काम है ये नैनसुख द्वारा किया गया है, पेंटिंग नैनसुख ने बनाई है। अच्छा, जो कांगड़ा जो हमारा स्कूल है ना, ये हम देखते हैं कि राजा संसार चंद के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो राजा संसार चंद हैं ये किस उससे बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो वही आपका कांगड़ा आ जाएगा, ठीक है। पहाड़ी सेंटर हो गया ये, तो आप देख सकते हो अगेन फिर इनका वही उसी पर ये बेस्ड है जो है। अगेन आपको कृष्ण लीला और जो भी है कृष्ण राधा कृष्णा से रिलेटेड आपको जो है आपको चित्र देखने को मिलेंगे। वही अगेन जो है नायक नायिका जो भी है, गीत गोविंद, इस पर ही आपको बेस्ड जो है चित्र देखने को मिलेंगे। लव सीन्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये तो आपका हो गया बहुत ही मोटा मोटा, आप समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमको राजस्थान में देखने को मिलता है, कैसे फिर मुगल में जो है हमारा शिफ्ट हमको देखने को मिलता है, उसके बाद फिर किस तरह से आपका ये पहाड़ी सेंटर आ जाता है, ठीक है। पहाड़ी सेंटर में कौन कौन से
हम बोले कि जो मेन हमारे जो पहाड़ी मिनीचर है उसमें हमारे कौन कौन से मेन सेंटर है आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि गुलेर कहाँ का सेंटर है, या फिर जो गुलेर सेंटर है वो कौन सी जो है स्टाइल से बिलोंग करता है, तो वो पहाड़ी से करता है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने आपको बता दिया। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब आ गए हम अपने जीके वाले पोर्शन पे। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि थोड़ा सा जीके डिस्कस कर लेंगे। आप सब बोल रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ जीके के लिए, बिल्कुल आप पैनिक मत हो, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि प्लीज आप जीके का थोड़ा बता दीजिए। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, हम जो भी है यार देखो आप सबके सामने है, बिल्कुल हम एकदम क्लियर कट रखते हैं अपनी बात को, जो है जैसा है एकदम साफ हम बोल देते हैं। हो पा रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा है साफ बोल देंगे, बात खत्म, ठीक है। ऐसे घुमाने फिराने की आदत नहीं है हमको। तो अब हम दोबारा से आपको बहुत ही सिंपल साफ शब्दों में बोल रहे हैं। अब हमारी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो जीके जो है ना, यानी कि भाई जीके मतलब जनरल नॉलेज, ठीक है। तो अब जो जीके है ना यार देखो, एरिया ना बहुत ज्यादा वास्ट है, राइट। तो जीके में होता क्या है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और मैं सच बताऊं ना आपको, जो जीके है ना वो आपका बस अवेयरनेस टेस्ट करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कितना अवेयर है, ठीक है। तो जीके में यार बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, या फिर हम बोले कि सिर्फ आपको इतना बता दें हम कि यहाँ से पढ़ लो जीके में, यहाँ से पढ़ लो, तो यार ऐसा कुछ है नहीं। वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जीके में सबसे पहले हम बात करूं कि आप थोड़े ना, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली हम देखते हैं सतीश गुजराल की हमको डेथ देखने को मिली है। आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यार, ठीक है। उसके अलावा भी हो सकते हैं, ये हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कोई, पर जितना हमको पता है ना वो हम आपको बता दे रहे हैं कि देखो हमको इतना पता है, हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप अपनी भी तैयारी करते रहिए, सिंपल सी बात है, ओके। तो जो जीके है, अब इसमें देखो अभी रिसेंटली अभी आर्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली आपकी सतीश गुजराल की डेथ हो गई है, ज्योत्सना भट्ट की आपकी डेथ हो गई। सतीश गुजराल जो है ये बहुत बड़े हम बोले फेमस, ये आर्किटेक्ट भी थे, उसके बाद स्कल्प्टर भी थे, म्यूरल्स में भी काम किया है। कॉलेज ऑफ आर्ट का जो ऑडिटोरियम है ये सतीश गुजराल ने बनाया है। कई बार पूछ लेते हैं कि इनके मीडियम्स कौन कौन से हैं, किस किस में काम करते हैं, तो वो यार ये स्कल्प्टर भी थे, म्यूरलिस्ट भी थे, और उसके बाद आर्किटेक्ट भी थे, ठीक है, डिजाइन करते थे आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ज्योत्सना भट्ट हैं, ये वही आपका आ जाती हैं, ये आपकी बड़ौदा से बिलोंग करती हैं, और उसके बाद ये सेरामिक पे भी ज्यादा काम करती थी। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो क्या पता कि ये भी पूछ ले, क्योंकि अभी रिसेंट हुआ है ये, तो ये भी जीके में थोड़ा आपका कवर आ जाता है। तो जीके में हम देख लेते हैं कुछ भी यार, कोई डांस फॉर्म पूछ लेगा कि बताओ कि ये वाला डांस फॉर्म कथक कहाँ से है, ये भी आपका पूछ सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जितना भी आपका मेन चीजें वो भी आप जान लो। जैसे कि आपका जे स्कूल ऑफ आर्ट है ये मुंबई में हो गया, शांति निकेतन है आपका, शांति निकेतन वही आपका कोलकाता में हो गया। शांति निकेतन किसने स्टैब्लिश किया, वहां पे जो कला भवन है वो किसने स्टैब्लिश किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आर्ट फेयर होते हैं यार, जैसे कि इंडिया आर्ट फेयर हो गया, है ना, दिल्ली में लगता है इंडिया आर्ट फेयर। कोच्चि बिनाले होता है, तो वही आपको कोच्चि में जाता है, वो कोच्चि में लगता है। तो ये ना मतलब कि बहुत ही जनरल आइडिया हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि बेसिकली हम आर्ट जो है, फाइन आर्ट है, उसी के आगे मतलब उसके आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके आगे पीछे ही हम घूम रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि मैंने थोड़ा सा लिख लिया है, क्योंकि यार जो भी टॉपिक्स है मैंने आपको लिख लिया, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके हम वहाँ पे भी डाल दें, इंस्टा पे भी हम डाल दें। क्योंकि यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, होता क्या है, आज आपकी हो गई है 2 तारीख, और आज शायद बुधवार, हाँ आज हो गया आपका वेडनेसडे, ठीक है, आज 2 तारीख हो गई है। तो अब यार पता नहीं ये वाली वीडियो भी कब डलेगी, कब अपलोड होगी, क्योंकि है ना बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाता है। हमने जैसे कि आपको बोला था, कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस पे भी वीडियो बनाई जाए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यार कोई है ना गारंटी नहीं दे सकते। क्योंकि सच बताऊं आपको कि होता ही है ना कि जैसे कि अभी आपने पहले सबसे पहले आपको सेटअप बनाना पड़ेगा वीडियो शूट करने के लिए, फिर वीडियो शूट होगी, उसके बाद फिर एडिटिंग होगी, इफेक्ट्स डाले जाएंगे, फिर रेंडरिंग होगी, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट होगी, फिर वो अपलोड होगी। तो 100-200 MB की वीडियो तो है नहीं, तो हम HD में अपलोड हो रही है, तो यार थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को, ठीक है। और आज देख लो भैया 2 तारीख हो गई है, पता नहीं वीडियो कब डलेगी। सीधी सी बात मैं बोल रही हूँ आपको, ये सारी चीज़ें सच्चाई है ये सारी। और कई बार हुआ क्या था, 1 बार नहीं 2 बार हो चुका है कि हमने मतलब सब हो गया, सब कुछ हो गया, सेटअप लग गया, सब कुछ भैया, वीडियो भी हो गई, ओके, सब कुछ हो गया, डन। बाद में चेक कर रहे हैं तो ऑडियो ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब मैं पता नहीं ऐसे तो कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन आवाज ही नहीं आ रही है कुछ। तो यार थोड़ा टेक्निकल चीजें भी हम थोड़ा फेस कर रहे हैं अभी देखो यार, सीधा अभी वी आर जस्ट अ लर्नर, और अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोल दिया था। तो अभी यार हम सब सीख ही रहे हैं।
तो इसलिए ये सब चीजें चल रही हैं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपके लिए थोड़ा सा हम टॉपिक रख लें, आपको बता दिया जाए, जितना भी आता है सब आपको बता दिया जाए। हमारी पूरी तरह से कोशिश है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो ये देख रहे हैं, जो भी हम मटेरियल बना रहे हैं, भैया सबसे ज्यादा आप लोगों का सिलेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉलेज ऑफ आर्ट में एंट्री ले, हम बिल्कुल एकदम तहे दिल से ये बात चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा है ना, आप उसका भी देख लेना, फोक आर्ट्स का भी देख लेना, जैसे कि मिनिएचर, जैसे कि आपका ये हो गया फोक आर्ट में मधुबनी हो गया, जैसे कि मधुबनी बिहार से होता है। उसके बाद फिर आपका वर्ली है महाराष्ट्र से, ये भी थोड़ा सा हमने जान लिया। और उसके बाद डांस फॉर्म हमने जान ली, क्लासिकल डांस फॉर्म है ना, कथक कहाँ से है, मोहिनी अट्टम कहाँ से, ये थोड़ा सा जान लिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जितने भी आपका, मैंने ललित कला है, ललित कला जो है न्यू दिल्ली में भी है, ठीक है। एनजीएमए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, जो आपका नेशनल म्यूजियम है वो दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाँ, मेथड एंड मटेरियल से भी लिखा था ना वहाँ पे नोटिफिकेशन में कि आएगा क्वेश्चन, तो मेथड एंड मटेरियल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो स्कल्पचर आर्ट है, जो स्कल्पचर है वो मतलब उसका डायमेंशन पूछ रहे हैं, जो स्कल्पचर है वो 2D है या फिर 3D है। तो स्कल्पचर जो होता है 3D होता है, पेंटिंग जो होती है वो 2D होती है, राइट। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा फिर टेक्निक्स के बारे में पूछ लेते हैं, प्रिंट मेकिंग की टेक्निक्स के बारे में पूछ लेंगे। प्रिंट मेकिंग में क्या होता है, लिथो होती है, एचिंग होती है, आपकी वुड कट होता है, सेरिग्राफी होती है, उसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ये सारी टेक्निक्स है, ये प्रिंट मेकिंग के अंडर आती है, सिंपल एज दैट। उसके अलावा हम देखते हैं कि अच्छा, अब ये कई बार कलर्स के बारे में पूछ लेते हैं कि कलर्स की एप्लीकेशन के बारे में पूछ लेते हैं। जो वाटर कलर होता है वो लाइट टू डार्क होती है उसकी एप्लीकेशन, और जो आपका ऑयल कलर होता है वो डार्क टू लाइट होती है, ठीक है। ऑयल कलर में हम लिंसेड ऑयल और उसके बाद टर्पेंटाइन ऑयल मिलाते हैं, ठीक है। 50-50% उसका रेशियो रहता है, ये कई बार पूछ लेता है। अच्छा, और फिर उसके बाद इम्पेस्टो टेक्निक पूछ लेगा। इम्पेस्टो में क्या होता है, वही आपकी थिक लेयर ऑफ पेंट हम लगाते हैं नाइफ से, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछ लेंगे कि एनकॉस्टिक प्रोसेस क्या होता है। वही फिर ऑयल कलर जो होता है उसके अंदर हम थोड़ा सा अगर वैक्स मिला देंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर हल्का सा मेल्टेड वैक्स मिला देंगे, तो उसके बाद वो जो प्रोसेस हो जाएगा वो एनकॉस्टिक हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो कई बार ऐसी टेक्निक्स के बारे में पूछ लेता है। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परा क्या है। उसके बाद फिर क्वालिटी भी पूछ लेता है कभी कभी। जो वाटर कलर होते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद आपके ये जितने भी हो गए, आपके एक्रेलिक हो गए, ऑयल हो गए, ये सारे ओपेक में आ जाते हैं। वही मतलब कि अपारदर्शी होते हैं। जो वाटर कलर होते हैं, जल रंग होते हैं, पारदर्शी होते हैं। और बाकी आपके इवन जो पोस्टर कलर होते हैं वो भी अपारदर्शी होते हैं, यानी कि वही ओपेक में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपको फ्रेस्को के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको 2 टेक्निक बताई थी फ्रेस्को की। एक हो जाती है फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बूनो, ठीक है। वेट टू वेट हो जाएगी आपकी, और एक जो ड्राई में होती है वो हो जाएगी। फ्रेस्को सेको मतलब कि जो ड्राई प्लास्टर होगा उस पे काम होती है। और फ्रेस्को बूनो जो होती है आपकी जो प्लास्टर है, जो वेट है, जो गीले प्लास्टर पे जब काम होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को बूनो, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और भी तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडिया में सबसे पहले ऑयल पेंटिंग का, इंडिया में भारत में सबसे पहले ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल किसने किया, तो वो आ जाता है आपका राजा रविवर्मा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाटर कलर का इस्तेमाल है वो हमको कंपनी पेंटिंग के टाइम पर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे जो है पेंटिंग, जो आपका वाटर कलर ऑन पेपर, वो आपका कंपनी स्कूल के टाइम पर आ जाता है। जो वॉश टेक्निक है उसका कई बार पूछ लेता है कि वॉश टेक्निक किसके टाइम पर देखी जाती है, तो फिर हम इसको बंगाल स्कूल में देखेंगे। अबिंद्रनाथ जो टैगोर है, अबिंद्रनाथ टैगोर जो है वो वॉश पेंटिंग को जो है वॉश टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हमने लिखी थी वो हमने बता दी। उसके अलावा मैंने 2-4 पॉइंट और लिखे हैं, क्योंकि देखा गया है कई बार कि आपका वेस्टर्न आर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बाइजेंटाइन आर्ट हो जाएगी। बाइजेंटाइन में ना मोजेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोजेक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इवन हम बोले कि गोल्डन कलर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, गोल्डन मोजेक का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम गोथिक आर्ट में देखते हैं। गोथिक आर्ट में हम देखते हैं कि स्टेन ग्लास विंडो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आगे सुनिए। उसके बाद रेनेसा के भी कुछ आर्टिस्ट पूछ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वही आपका लियोनार्डो दा विंची आ गया, मोनालिसा के बारे में पूछ लिया, उसकी लोकेशन पूछ ली, उनके आर्टिस्ट पूछ लिए, माइकल एंजेलो के बारे में पूछ लेते हैं। कई बार जो है सिस्टीन चैपल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है माइकल एंजेलो का। उसके बाद फिर पिकासो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है, उसकी पेंटिंग पूछ लेते हैं। पिकासो इज नोन फॉर क्यूबिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर पिकासो की एक गुर्निका आपकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो गई। उसके बाद फिर सल्वाडोर डाली है, वो सब ड्रीम लाइक इमेजेस जो हैं उस पे काम करते हैं। वही
आपकी एक पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो गई। और उसके बाद फिर वही है यार, मतलब ये कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं, कई बार पूछ लेते हैं इनपे, जो फेमस फेमस हैं वो सब आपका पूछ लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस हैं, टॉपिक की बहुत ज्यादा 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 वेरिएशन है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं सिर्फ वही आएगा, बहुत सिंपल बात है। ये बात तो कोई भी नहीं बता सकता कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द थिंग इज कि हमारे हाथ में ना यार सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है। जो रिजल्ट है ना नेचर पर छोड़ दो, हम बस मेहनत कर सकते हैं। और जो अभी हम मेहनत कर रहे हैं, जो अभी हम काम कर रहे हैं, वो ठीक है आपका 11-12 पर ही बेस्ड है, जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं एक बच्चे का यहाँ पर वो देना चाहती हूँ, आंसर देना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आप प्लीज जो है कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हमको बता दो। तो देखो यार, सबसे पहली बात ये है कि आज तक अभी भी जितने भी आपके क्वेश्चंस हुए थे ना, उसमें आपका प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा आता था, आपको पता ही होगा, पूछ लेना सीनियर से, सबको पता है खैरी बात। और इसमें ना 30 मार्क्स का आपका जीके आता था। तो 30 मार्क्स का जो जीके आता था ना, उसमें यही पूछ लेते थे कि जो कुछ भी होता है कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, ये सारे क्वेश्चन मैंने डाले भी थे कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, फर्स्ट टाइम वुडकट जो है, फर्स्ट टाइम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ पर देखने को मिली, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते थे वो, ठीक है। मैंने खुद दिया है तो मुझे पता है 30 मार्क्स का आता था आपका जीके का। तो उसके अंदर क्या करते थे ये लोग, आपका प्रैक्टिकल करवाते थे, फिर उसके साथ ही आपका जीके ले लेते थे, और वो जो पेपर होता था अपने पास ही रख लेते थे, देते नहीं थे बच्चों को, ठीक है। वो खुद ही वहीं पर ही सबमिट कर लेते हैं वो पेपर। आज तक हमारे पास भी नहीं आया वो पता नहीं क्या क्या पूछते हैं उसमें, ठीक है। तो अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब आपसे मतलब 150 मार्क्स का ही पेपर ले रहे हैं, सारा थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। तो यार आप अभी जो आपका बैच होगा, पहला बैच होगा कि आप ये लोग आप ये पेपर इतने 150 मार्क्स का पहली बार देने जा रहे हो, ठीक है। और अभी आप पेपर देने जाओगे तो हो सकता है कि पेपर आपके हाथ में आ भी जाए, तो हम भी देख सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है ना पहली बार पता चलेगा, और वो आप पहली बार आप लोग देने जाओगे, ठीक है। तो यार वो हमको भी नहीं पता कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी हम बस ये कर सकते हैं कि बस अपना काम कर सकते हैं। और आपके कमेंट आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं, अभी यार हम आपको जवाब दे नहीं पा रहे हैं, अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यार अभी हमें ना पूरा दिन रात लगे हुए हैं, ये शूटिंग्स में, एडिटिंग में, इफेक्ट्स वगैरह सब, इसमें ना पूरा दिन चला जाता है। और अभी क्वेश्चंस भी मतलब कि आज अभी ये शूटिंग करने के बाद आज मैं डालूंगी, क्वेश्चंस भी डालूंगी आपके सारे वहाँ पर। तो वही है, अभी हमारे पास ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपके आंसर भी हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आपके आंसर देंगे। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो जैसे भी हमको टाइम मिलेगा हम आपके आंसर देंगे, कमेंट्स के आपकी रिप्लाई देंगे, और एग्जाम के पहले ही दे देंगे। तो ऐसे कुछ बात नहीं है, एग्जाम के पहले ही दे देंगे, बस ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे यार हम दिन रात काम कर रहे हैं, और जैसे भी चीज़ें चलती है ना फटाफट हम, वही है बस यार, अपलोडिंग में और ये सब में भी टाइम लग जाता है उसको भी। तो वही टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, तो जैसे ही होता है वही आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमको पता है ना सब बता दो आपको, हम हमारी तरफ से पूरे इतने एफर्ट्स हैं कि, और मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ना अभी जितना भी हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं, सब आपकी डिमांड्स पे। हमने सोचा नहीं था कि हाँ क्विज भी डालेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब आप ही बोल रहे हो, और आप ही सब सजेशंस भी दे रहे हो कि नहीं हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है भाई ये लो, ठीक है। अब हमारे पास है तो हम दे रहे हैं कि ठीक है यार इतना हमको पता है, ठीक है आप ये लीजिए। पूरी तरह से हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है, तो इसलिए हो सकता है कि जो है टाइम, यार देखो बहुत 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 ही कम टाइम है, आज हो गई है 2 तारीख, 2-4 दिन का टाइम बचा है हमारे पास। आई वुड हाईली सजेस्ट यू, नंबर 1 बी रिलैक्स्ड, चिल रहो, बिल्कुल परेशान मत करो, कुछ हबड़ दबड़ मत करो, ठीक है। नंबर 2 एकदम शांति से पढ़ो, ठीक है, वीडियोस भी देखो, क्विज भी दो, अपना भी पढ़ो, आराम से पढ़ो। और यार अभी फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए ना कट जाओ, मतलब किससे इतना अपने आप को, मैं तो बोलूंगी कि बस आप एक रूम में अपने आप को रख लो, और है ना अपनी बस पूरा फोकस, पूरा अपनी शिद्दत से मन लगा कर पूरी शिद्दत से ना पढ़ाई करो, ठीक है। अब इन 2-3 दिन में ना कुछ मत सोचना, ठीक है। और मतलब ब्रेक लेना हो कि हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, थोड़ा चिल मार लिया, बात कर ली, ठीक है, लेकिन पूरी शिद्दत से पूरा मन लगाकर एफर्ट्स करो यार, ठीक है। सिर्फ आपके ये 2-4 दिन ही है, या तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, वरना फिर बाद में रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो वही है यार, अभी आपके हाथ में टाइम है, ठीक है, भले ही कम टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मन लगाकर अपना बेस्ट दो यार, बेस्ट शॉट दो अपना, ठीक है। जो रिजल्ट होगा वो नेचर पे छोड़ दो, नेचर विल डिसाइड कि भाई क्या होगा क्या नहीं, वो हमको नहीं पता,
कोई नहीं जानता, ठीक है। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी हो, कोई नहीं कर सकता। हम बस अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने एफर्ट्स डालो, चिल रहो, एफर्ट्स डालो, पढ़ाई करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। आपके कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस है, पूरी तरह से कोशिश करी जाएगी। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही फटाफट रिप्लाई आपको दिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यार ठीक है, मस्त रहो एकदम खुशी से, एकदम मतलब यार खुश रहकर पढ़ो यार। मतलब मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बर्डन वर्डन मत लो, एकदम शांति से पढ़ो, ठीक है। बहुत आसान है चीजें। तो ठीक है यार, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और देखो यार, जितना भी था बाकी हमने आपको बता दिया है। और भी अगर क्वेश्चंस निकल कर आएंगे हमारे ऑब्जर्वेशन में, कुछ भी हमारे आता है फटाफट क्विज में डाल देंगे। जो भी हमको लगता है अच्छा ये भी है, ये भी है, वो भी फटाफट कर देंगे। तो देखते हैं यार, जो भी आपके सामने है। अभी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें चलेंगी। उसके बाद अभी हम आपका वो मॉडर्न है और कंटेम्प्रेरी भी थोड़ा करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, उसका भी वीडियो बनेगी उसके ऊपर, देखते हैं। और उसके बाद की अभी अभी हाल फिलहाल तो देखो कोई गारंटी नहीं है कि मिसलेनियस और वो सब भी कर पाएंगे, लेकिन हाँ टॉपिक्स हमने आपको बता दिए हैं। और जितना हमको लग रहा था मैंने आज लिख लिया था, मैं आज थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप और भी प्रिपरेशन करते रहो। क्योंकि ये वीडियो तो पता नहीं कभी डलेगी, पर आप फिर भी नेक्स्ट वीडियो तो पता नहीं कब डलेगी, पर फिर भी आप इस वीडियो को, ये जितने मैंने बताए हैं, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो बस यार आज इतना ही था, ठीक है। हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। और ठीक है, बस यार यही बोलना है, और तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो चलो यार ठीक है, तैयारी करते रहो, खुश रहो यार, और बाकी क्या बोलूं मैं। चलो ठीक है, और फिर किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।